5 दिसंबर 1956 की एक सर्द सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंखें धीरे से खुली। लेकिन आज का दिन अलग था। हर सांस में एक गहरा एहसास, जैसे जीवन का अंतिम अध्याय शुरू हो रहा हो। क्या उनका संघर्ष पूरा हो गया? क्या उनकी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी या कुछ अभी भी अधूरा रह गया? उनके चेहरे पर शांति थी, पर मन में तूफान थे। ये उनके आखिरी 24 घंटे थे। इन पलों में घटी वो घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। 5 दिसंबर की सुबह की शुरुआत उनकी दिनचर्या के अनुसार हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने ध्यान किया। लेकिन आज ये साधना सिर्फ पूजा नहीं थी, बल्कि एक आत्मालोचना थी। उनके मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या समाज वहां पहुंचा जिसका सपना मैंने देखा था? एक जीवन भर का संघर्ष, दलितों के अधिकारों, समानता और शिक्षा के लिए लड़ाई, क्या ये पूरा हुआ? उन्होंने अपनी पत्नी सविता जी से कहा, मुझे लगता है अब समय अधिक नहीं है। चिंतित सविता जी ने उठने में उनकी मदद की। फिर वे अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्ध एंड हिज थंब के आखिरी पन्ने लिखने में खो गए। लिखते लिखते पुरानी यादें ताजा हो गई। स्कूल में भेदभाव का दर्द, विदेश में पढ़ाई का संकल्प और भारत लौटकर समाज को बदलने की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। उनका मानना था कि शिक्षा और अधिकार ही बदलाव की चाबी है। ये विश्वास ही उनकी प्रेरणा थी। शाम ढलते ढलते उनकी थकान साफ दिखने लगी थी। किताब पूरी कर लेने पर उनके चेहरे पर संतोष का भाव था, जैसे जीवन का सबसे अहम काम पूरा कर लिया हो। इसके बाद वो एक बार फिर बुद्ध के सामने ध्यान में बैठे। उनके लिए बुद्ध के विचार समानता, करुणा, सत्य सिर्फ धर्म नहीं, जीवन का मार्गदर्शन थे। शायद इसी शांति में उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिले। उनके चेहरे पर गहरी शांति छा गई, जैसे सारे संघर्षों का समाधान हो गया हो। रात में थके होने की वजह से उन्होंने आराम करने की इच्छा जताई। सविता जी उनके सिरहाने बैठी रहीं। 6 दिसंबर की सुबह जब सूर्य की पहली किरणें फैली, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा के लिए सो गए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वो अपना मिशन पूरा करके विदा हो गए हों। एक युग का अंत हुआ। वंचितों, दलितों, शोषितों, गरीबों के मसीहा, नेता, मार्गदर्शक चले गए। सविता जी के आंसुओं के बीच भी उस शांति ने एक संदेश दिया। उनका काम पूरा हो चुका था। देश स्तब्ध था। हजारों लोग जिनके जीवन को उन्होंने छुआ, अंतिम विदाई के लिए आए हुए थे। लोगों को दुख था, पर एक गर्व भी था। लोगों को उस महानायक से मिलने का मौका मिला जिसने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये विदाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, एक महान शख्सियत अपने संघर्षों की विरासत आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसा भारत बनाना था जहां जाति धर्म नहीं, बल्कि मेहनत और काबिलियत की पहचान हो। इस सपने के साकार होने की बुनियाद तो उन्होंने रख दी थी, लेकिन इस ख्वाब का पूरा होना अभी बाकी था। उनका आखिरी संदेश एकदम साफ था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके साथ ही वो कहते थे कि शिक्षा समानता की कुंजी है। उनके आखिरी दिन की कहानी हमें याद दिलाती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका मिशन अभी अधूरा है और हमारे हाथों में है। उनके विचार संविधान में, शिक्षा के अधिकार में, हमारे दिलों में आज भी जीवित है। उनका जीवन सिखाता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सत्य और न्याय के मार्ग पर डटे रहो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को साकार करें। शोषण मुक्त, भेदभाव मुक्त, शिक्षित और समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। अगर आप इस मिशन में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय भीम, जय संविधान। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें
ताकि सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा मिल सके। एक बात याद रखिए, बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यही सिखाता है। जय भीम, जय संविधान।